हम पेरियार शिव शंकर सिंह यादव, अधिवक्ता सिविल कोर्ट दीवानी आजमगढ़। साथियों, ये हमारी वीडियो आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ये वीडियो हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये विडंबना है कि धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच। हम नीच नहीं कहलाएंगे, हम विज्ञान संविधान के मार्ग पे जाएंगे। कहते हैं कि हम हिंदू नहीं कहलाएंगे, विज्ञान संविधान के मार्ग पे जाएंगे। ये रुके ये जो आपने कविता बनाई है वो आपने खुद अपने मन से बनाई है? ये जो है एक 85% बहुजन समाज पे ये बनाई गई है कि धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच, हिंदू नहीं कहलाएंगे, हम ज्ञान विज्ञान संविधान मार्ग पे जाएंगे। साथियों, हमारे देश में दो विचारधाराएं हैं। दो विचारधाराएं हमारे देश में हैं। एक विचारधारा समता की है, दूसरी विषमता की विचारधारा है। समता की विचारधारा हमें यह सिखाती है कि सत्य की विचारधारा है, विज्ञान की विचारधारा है, सत्य और सत्य विज्ञान मिलकर बनता है। और विषमता की विचारधारा का मतलब यह है कि जातियों को बांटना, उपजातियों में बांटना, जातियों में बंटना, ऊंच नीच की भावना होना, छुआछूत की भावना होना, सत्य और असत्य के मतलब भ्रम पैदा करना। धर्म क्या कहता है? जानो मत, केवल मानो। कोई धर्म है ये अंधविश्वास पाखंड पैदा करता है, वो विषमता पैदा करता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि विशेष उद्देश्य समाज के हित के लिए विज्ञान संविधान का प्रचार प्रसार करना, इसका विशेष उद्देश्य है। और विशेष उद्देश्य है कि व्यवस्था का परिवर्तन करना। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? सामाजिक रूप से होगा, राजनीतिक रूप से होगा, आर्थिक रूप से होगा। तो हमारे लोग जब समाज में रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, आर्थिक अर्थव्यवस्था में रहेंगे, सत्ता में, तभी ना परिवर्तन होगा। हमारे लोग हैं ही नहीं 85% के। न मीडिया में है, न शिक्षा में है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में नहीं है इनकी संख्या। इनकी संख्या न राजनीति में है, अगर कुछ है भी तो गुलाम बन के रहे आए। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि 3% के लोग ये 85% समाज को गुलाम बना के रखे हैं। तो इसलिए 85% बहुजन समाज को जागरूक होना होगा। कि कब जागरूक होगा? हमारे समाज को 3% वाला समाज, उस मीडिया उसकी है, मीडिया से गलत प्रचार करता है, हमारे समाज के मसीहा को कहता है चारा चोर, कहता है टोटी चोर, कहता है मुल्ला कहता है, आतंकवादी कहता है, नक्सलाइट कहता है, चोर डकैत कहता है। बताइए, मंडल के विरोध में कमंडल किसने चलाया? किसने नारा दिया? जनगणना के विरोध में बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे ये दिया। जनगणना हमारी करानी है, जनगणना से ही हमारा हित है, विज्ञान संविधान ही हमारी उसमें हित है, उसमें ही हमारी सुरक्षा निहित है। सबसे अधिक जनसंख्या अगर 85% समाज जेल में है, सबसे अधिक अगर जेल में कोई है, कारागार के अंदर है, 85% बहुजन समाज है। तो क्यों आप जब यह है तो श्री कृष्ण ने सुदामा का पैर धोकर पिया था, झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? ये झूठा प्रचार है, काल्पनिक कहानी है। कृष्ण ने सुदामा का पैर धो के पिया था। यह 85% समाज, बहुजन समाज को गुलाम बना रहे हैं कि कृष्ण देखो तुम्हारे शूद्र समाज का था, और जो 85% में यदुवंशी है, यह जो है एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का पैर धो के पी रहा है। बताइए ये कहाँ सा कंसेप्ट है? श्री कृष्ण के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, निश्चित बताएंगे दर्शकों के बारे में। श्री कृष्ण भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण मानते हैं या ये यादव जात से जोड़ते हैं, उनको मैं 85% बहुजन समाज को एक संदेश दूंगा कि देखिए साथियों, संत सबसे बड़ी चीज है कि कृष्ण कौन था। कृष्ण कौन था, सच्चाई जानिए। आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सच्चाई बताना चाहूंगा। एक विदेशी आर्य इक्ष्वाकु राजा था, विदेशी आर्य था। वह काल्पनिक, उसको फर्जी काल्पनिक रूप से कृष्ण बनाया गया। फर्जी तरीके से यादव के शूद्र साबित करने के लिए उनका पालनहार बताया गया। एक ये कृष्ण जो है इक्ष्वाकु था, इक्ष्वाकु काल्पनिक, और यादव जाति को कृष्ण का पालनहार बताया गया।
जब मथुरा था ही नहीं, उस सदी अभी कुछ सदी पहले मथुरा था ही नहीं, तो कृष्ण पैदा किस मथुरा में हुआ भैया? कृष्ण किस मथुरा में पैदा हुआ? जब किस मत और जिसे आप मथुरा कहते हैं, ऐतिहासिक नाम उसका मधेपुरा था, मथुरा नहीं था, मधेपुरा उसका ऐतिहासिक नाम है। मधु नाम का एक बौद्ध सम्राट, जिसे मधेपुरा राज की स्थापना किया था। तो मथुरा राम किसने रखा? मथुरा यह अभी जल्दी ही 150-200 साल पहले ही इसकी जो है ये मथुरा नाम पड़ा है। ये ब्राह्मणों ने रखा है? हाँ, ब्राह्मणों ने ये हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए रखा, जबकि मथुरा की कलाकृतियां, मथुरा की कलाएं जो हैं, ये जो है ये सबसे अधिक अगर पूरे भारत देश में, एशिया में अगर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है तो मथुरा कलाकृति से बनी है, मथुरा में बनी है। इसका इतिहास गवाह है। मथुरा का जो म्यूजियम है उसमें देख सकते हैं। मथुरा पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षुओं की जो है सदी वो रही है, जमीन है नीचे। आज भी मथुरा के अगर कहीं खुदाई होती है तो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। तो जिसे वाल्मीकि रामायण में भी जो है मधु दैत्य जो कहा गया है, मधु बौद्ध भिक्षु थे, वाल्मीकि रामायण में उसको मधु दैत्य कह दिया गया। दैत्य जो काल्पनिक जो कनिष्क का वंशज जो था, मधु जो थे कनिष्क के वंशज थे, और कनिष्क को ही कंस कह दिया गया। इच्छा को विदेशी जो आर्य था, विदेशी था, राजा था, उसको जो है कृष्ण बनाया गया, और कनिष्क के वंशज को जो है कंस बना दिया गया, कंस से काल्पनिक नाम दे दिया गया। पाखंडियों ने, इतिहास गवाह है, पाखंडियों ने यह कहा कि मथुरा जो है मूर्ति कला बनाई सभी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और एक लौड़ासुर कनिष्क ना राक्षस जो है ने अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। अब राक्षस शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ, राक्षस का अर्थ ही होता है जो किसी की रक्षा करता हो। यह कैसे हो सकता है? राक्षस का अर्थ ही है रक्षा करना, लेकिन उसको वो रावण से जोड़ दिया गया था। तो वो रक्षा हमारी करेगा कैसे? भाई वो भी इंसान थे। मनुवादियों ने एक पाखंड फैलाया, जैसे बुद्ध को, भगवान बुद्ध जो है, ये तथागत गौतम बुद्ध को ये बुद्धू बनाए, मतलब मूर्ख बना साबित करना चाहे। उसका हिंदी डिक्शनरी में तमाम जो है शब्दों को उन्होंने अपभ्रंश किया, मतलब उनको, उनके नाम को बिगाड़ के बोले। जिसे बुद्ध का मतलब अर्थ ज्ञान, बुद्ध का अर्थ ही है ज्ञान। तो जिस जो द्वारिकापुरी को जो है वह कृष्ण की नगरी कहती हैं, वह कृष्ण की नगरी नहीं है। द्वारिकापुरी एक बंदरगाह है। अगर किसी को अगर संशय है, भ्रम है, तो साइंस जर्नी पर जाकर डिबेट कर सकता है श्री कृष्ण के बारे में, माता सुजाता के स्पुत के बारे में, और तमाम ऐसे एविडेंस साइंस जर्नी चैनल पे, साइंस जर्नी साहब के पास हैं। और इतना ही नहीं कहेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि देखिए, संत कबीर की हत्या की गई थी, और फर्जी तरीके से संत को जो है बताया गया कि कबीरदास जो है एक विधवा ब्राह्मणी के जो है ने उनको जन्म दिया था। ये फर्जी तरीके से बताया गया था। तो संत कबीर की हत्या किसने की थी? ये मनुवादियों ने हत्या किया था। उन्होंने ये फर्जी मनुवादियों की पोल खोल रहे थे, अपनी कविता, अपने जो है तमाम जो है रचनाओं के हिसाब से जो है समाज सुधारक थे वो, लेकिन इसलिए उन्होंने उनकी ये हमको गुलाम बनाने की जो उनकी प्रक्रिया थी मनुवादियों की, वो नहीं चल पा रही थी। संत रायदास ने इसका खंडन किया था, हमको अच्छे मार्ग पर ले जाने का काम किया, लेकिन उनका जो वह क्या करते हैं मनुवादी जो है कि उनके राह में रोड़ा कौन आ रहा है उस पे वो जो है हत्या करा दे। जैसे बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा की, उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो इससे हम कहते हैं कि अभी एक जो है हमारा ये भी होगा कि कुंभ के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए। कुंभ के मेले के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी है। देखिए, कुंभ जो कि जब अंग्रेज जो है, जब हमारे देश पे गुलाम था, अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों ने बार बार ये सोचते थे कि कुंभ जो है ये कुंभ आप ऐसा करिए, दूसरे वीडियो बनाइए।